Now let's move to the next part of the chapter, which is definitions of economics. अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए हैं इकोनॉमिक्स के. अब हम लोग वो समझेंगे. सो द फर्स्ट इज वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन 1776. ये वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन इज गिवन बाय एडम स्मिथ. And what it says an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमी इज ब्रॉडली फोकसिंग अपॉन वेल्थ एज वेल एज नेचर. एडम स्मिथ, he is the Scottish philosopher, is regarded as father of economics. एडम स्मिथ को एक नाम दिया है, क्या नाम है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. की पॉइंट्स ऑफ द डेफिनेशन. अब डेफिनेशन के कौन से की पॉइंट्स है? सो फर्स्ट, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट. सो एज पर वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन और एज पर एडम स्मिथ, इन इकोनॉमी देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं रहेगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से इकोनॉमी चलेंगी. सेकेंड, कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन. अब वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, मतलब ये वेल्थ पे फोकस करती है. अब इकोनॉमी में कभी भी ग्रोथ कब होगी? इकोनॉमी में जब ग्रोथ होगी व्हेन देयर इज कैपिटल एज वेल एज वेल्थ अक्यूमुलेशन. मतलब जितना पैसा ज़्यादा उतनी ग्रोथ ज़्यादा. इकोनॉमी में जितना पैसा ज़्यादा, जितना कैपिटल ज़्यादा, उतनी ही ग्रोथ ज़्यादा होगी. सो द सेकेंड की पॉइंट इज कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन. थर्ड की पॉइंट इज नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स. तो इकोनॉमी ये ब्रॉडली डिपेंड करती है नेचर के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश ही नहीं होती है, बारिश नहीं होती है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होता है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा तो बताओ आप लोग क्या खाओगे? नहीं. सो इट मीन्स नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स. सो इकोनॉमी इज डिपेंडेंट अपॉन नेचर्स. सो द थर्ड की पॉइंट इज नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर. फोर्थ की पॉइंट इज डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी. अब डिविजन ऑफ लेबर मतलब क्या? डिविजन ऑफ वर्क. मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ कब होगी? इकोनॉमी में जब ग्रोथ होगी जब आप प्रॉपर आप वर्क डिवाइड करोगे अलग अलग इंसान में. अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें जब परफॉर्म करते हैं, सब अगर एक ही इंसान परफॉर्म करता है तो उससे इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होंगी. अलग अलग लोग अलग अलग काम जब करते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर डिविजन ऑफ लेबर जब होता है तब इकोनॉमी की ग्रोथ होती है. तब क्या होती है? इकोनॉमी की ग्रोथ होती है. फॉर एग्जाम्पल, डिविजन ऑफ लेबर का अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो होटल में जब हम लोग जाते हैं तो बिलिंग के लिए कोई एक अलग इंसान होता है, फिर वेटर अलग होता है, वैसे ही जो ऑर्डर लेता है वो अलग होता है, शेफ अलग होते हैं. तो क्या है? डिविजन ऑफ लेबर है. मतलब सबके काम बटे हुए हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविजन ऑफ लेबर. सो द फोर्थ की पॉइंट ऑफ दिस डेफिनेशन इज डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी. मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए डिविजन ऑफ लेबर, प्रॉपर डिविजन ऑफ लेबर इज वेरी necessary. So there are 4 key points of the definition: non-intervention of the government, capital and wealth accumulation, nature's law in economic affairs, and division of labor as an aspect of growth theory. आप पॉज करो और ये चारों की पॉइंट्स जो है ये लिख लो. आपको स्पेस दी है, ये चारों की पॉइंट्स लिख लो. तो हमने फर्स्ट डेफिनेशन कौन सी देखी? फर्स्ट डेफिनेशन देखी थी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन. ये किसने दी थी? एडम स्मिथ ने. एडम स्मिथ को एक नाम दिया है, वो क्या है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन 1890. A welfare oriented definition is given by Professor Alfred Marshall, which says economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisite of well-being. तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ये इकोनॉमिक किस पे फोकस करता है? ये फोकस करता है वेलफेयर ओरिएंटेड. वेलफेयर मतलब वेलबींग, खुशी ऑफ अ मैन. तो ये डेफिनेशन किस पे डिपेंड है? ये डेफिनेशन है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन. की पॉइंट्स ऑफ द डेफिनेशन. नाउ व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ द डेफिनेशन? फर्स्ट की पॉइंट इज it is the study of ordinary man. Economics is the study of ordinary man. Second,
इकोनॉमी इज़ अ बिहेवियरल साइंस। इकोनॉमी क्या है? ये बिहेवियर साइंस है, मतलब ये ह्यूमन का बिहेवियर स्टडी करता है, हर इंडिविजुअल का बिहेवियर अलग होता है और यही इकोनॉमिक स्टडी करता है। सो इकोनॉमी इज़ अ बिहेवियरल साइंस। थर्ड की पॉइंट इज स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। अब मटेरियल वेलफेयर मतलब क्या? तो हमें बहुत सी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हम लोग परचेज करते हैं, फर्नीचर, व्हीकल्स, क्यों परचेज करते हैं? फॉर कंफर्टेबल लाइफ के लिए हम लोग ये सब चीज़ें परचेज करते हैं। इसीलिए जो थर्ड की पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मीन्स वेलबींग। सो मटेरियल वेलफेयर से रिलेटेड स्टडी, ये वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन का की पॉइंट है। फोर्थ, इट इज़ नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन में क्या दिया था कि इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ, बट एडम स्मिथ के हिसाब से था जो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, बट जो अल्फ्रेड मार्शल बोलता है वो बोलता है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। मतलब क्या? इट इज़ नॉट सिंपली द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली द स्टडी ऑफ वेल्थ, उससे कई ज़्यादा है। वेलफेयर, ह्यूमन वेलबींग, इसके ऊपर भी इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है। इसीलिए द की पॉइंट्स ऑफ द डेफिनेशन आर स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, इट इज़ अ बिहेवियरल साइंस, study of material welfare, it is not a simply study of wealth, right? Pause करो और आप ये key points लिख लो. Now next is scarcity oriented definition 1932 and it is given by Lionel Robbins, which says economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. ends मतलब क्या? ends मतलब wants. जैसे ही हम लोगों ने देखा था कि human wants are what? Human wants are unlimited, but at the same time resources are scarce, resources are limited, but resources के क्या है? resources के alternative uses भी है। वही बोलता है scarcity oriented definition में, और scarcity oriented definition is given by Lionel Robbins. Now what are the key points of the definition? First key point is wants or ends are unlimited. So human wants or human ends are unlimited, right? Second, means और resources are comparatively limited. But हमारी जो इच्छाएं है, जो ज़रूरतें है, वो कौन पूरी करता है? वो resources से पूरी होती है, और वो जो resources है वो क्या है? वो limited है, वो scarce है, right? Third, wants are gradable on the basis of priority. हमारी जो इच्छा है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, ये हम लोग हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से पूरी करते हैं। मतलब जिसकी सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी, जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत की रहेंगी, वो हम सबसे पहले परचेज करेंगे। सो वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। फोर्थ, मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जो रिसोर्सेज है उसके अल्टरनेटिव यूजेस है, जैसे हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का देखे थे कि बहुत सारे यूजेस थे। सो मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये डेफिनेशन के कौन से की पॉइंट्स है? सो व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन? फर्स्ट, वांट्स आर अनलिमिटेड, एट द सेम टाइम रिसोर्सेज आर कंपैरेटिवली लिमिटेड. Third, wants are gradable on the basis of priority, and fourth, means have alternative uses, right? Now next, चाणक्य's view on economics. तो चाणक्य का क्या व्यू था इकोनॉमिक्स पे, ये अब हम लोग समझते हैं। पहले मुझे बताओ कि कौन सी डेफिनेशन देखी हमने? देखी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि चाणक्य का क्या व्यू था इकोनॉमिक्स के ऊपर। सो चाणक्य, अक्का, विष्णुगुप्ता और कौटिल्य, he has authored the ancient Indian political treatise called अर्थशास्त्र। ट्रिटाइज मतलब उन्होंने खुद ने लिखी है, क्या? अर्थशास्त्र। Now what do you mean by अर्थशास्त्र? So अर्थ means wealth, अर्थ means पैसा, अर्थ means wealth, and शास्त्र means science. अर्थशास्त्र means wealth, science. अर्थ means wealth and शास्त्र means science. So science of wealth. The science of acquiring and managing wealth. अर्थशास्त्र मतलब क्या? It is the science of acquiring and managing wealth. मतलब सिर्फ पैसा कमाने तक नहीं, पैसा कमाने के बाद उसे मैनेज करना भी, उससे हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। So अर्थशास्त्र is the science of acquiring and managing wealth. Now what are the key points of the definition?
क्रूशियल रोल ऑफ गवर्नमेंट, चाणक्य के हिसाब से इकोनॉमी हैज़ क्रूशियल रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी एज पर चाणक्य's व्यू ऑन इकोनॉमिक्स. सेकेंड की पॉइंट, फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन टू एंश्योर वेलफेयर, मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ, इकोनॉमी में वेलफेयर कब होगा, व्हेन देयर विल बी वेल्थ जनरेशन, जितनी ज़्यादा वेल्थ जनरेशन होंगी, जितने ज़्यादा पैसे जनरेट होंगे, उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होंगी. थर्ड, नीड फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गुड गवर्नेंस, मतलब इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए देयर शुड बी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अच्छी गवर्नमेंट रहनी चाहिए, तब हम लोग इकोनॉमी को अच्छे से चला सकते हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ होगी. फोर्थ की पॉइंट, कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल आइडियाज भी कंबाइन करना पड़ता है अर्थशास्त्र में. ये 4 की पॉइंट्स है ऑफ चाणक्य's व्यू ऑन इकोनॉमिक्स. कौन से? एक, क्रूशियल रोल ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड, फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन, थर्ड, नीड फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गुड गवर्नेंस, एंड फोर्थ, कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र. तो हमने कौन से डेफिनेशंस देखी, तो हमने 4 डेफिनेशंस देखी. क्या क्या? सबसे पहले हमने देखा था वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस, फिर हमने देखा था वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, फिर हमने क्या देखा था, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, एंड द लास्ट वन इज चाणक्य's व्यू ऑन इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र, साइंस ऑफ अक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ.